नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से और यहाँ पर आप महिलाओं का ये समूह देख सकते हैं और आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये जो पुराने कपड़े हैं इनको इकट्ठा किया जा रहा है। क्या कुछ ये करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ ये महिलाएं हैं जो पुराने कपड़े, जो आप कपड़े एक बार पहनना बंद कर देते हैं, जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, कई लोग उन कपड़ों को तो बर्तन वालों को दे देते हैं जिससे नए बर्तन खरीदे जाते हैं, कई लोग ये कपड़े जरूरतमंदों को दे देते हैं। लेकिन आज जो है इन महिलाओं के द्वारा एक नया जो है तरीका अपनाया गया। जिस तरीके से ठंड बहुत बढ़ रही है तो उनका ये कहना है कि ये महिलाएं इन कपड़ों से रुई बनाने का जो काम करेंगी और रुई बनाने के बाद इनके जो गद्दे होंगे वो जरूरतमंद को दिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोमिला जी, उनसे बातचीत करेंगे। कि नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, किस तरह से आप लोग ये जो पुराने कपड़े इकट्ठे कर कर लोगों को गर्मास का एहसास दिलवाएंगे? ठंड बहुत ज्यादा है, शीत ऋतु का आगमन होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोमिला जी? बस हमने यही सोचा कि जैसे जब ठंड बढ़ जाती है जी, तो लोगों के घरों में गद्दे नहीं होते हैं, जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं जी, गद्दे नहीं होते हैं, तो हमने फिर ये पुराने कपड़े सोचा कि इकट्ठे कर कर और उनकी रुई बनाकर, अब हमारी जो बहनें हैं यहाँ से ये बटन तोड़ रही हैं, किसी में अगर कोई जिप लगी हुई है वो जिप निकाल रही हैं, तो उसको हम रुई बनाकर गद्दों में भरवाकर गरीब लोगों को चिन्हित करके देंगे। प्रोमिला जी, एक बात मैंने सुनी थी कि लोग तो कपड़े ही दान में दिया करते थे, लेकिन ये जो गद्दों का जो आइडिया है बहुत यूनिक लगा, बहुत नया लगा। क्या कुछ कहना चाहिए, कहाँ से सोच उत्पन्न हुई इस प्रकार की आपके अंदर? मेरी सोच यही हुई कि मेरे घर में भी काफ़ी कपड़े होते थे जी, तो मैं भी काफ़ी कपड़े इकट्ठे करते हुए, या कभी मैंने आज तक वैसे बर्तन तो नहीं लिए हैं, जब मैं लोगों को देखती थी कि उसके बर्तन ले रही हैं या मतलब लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इसकी रुई बनवाकर, इनको पिंजवाकर, उसके गद्दे भरवाकर हम यूज़ करें, जी, लोगों को दें। जी। मैम, लोगों तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तमाम लोगों के घर में कपड़े तो पुराने हो ही जाते हैं, किसी जरूरतमंद के वो काम कपड़े आए, उसका तन ढकने के साथ साथ उसके जो गद्दे का काम कर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रोमिला जी? मैं यही कहना चाहूँगी अपने बहनों से, भाइयों से, जितने भी लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं या समाज में और भी लोग जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी घर में जो भी वेस्टेज कपड़े हैं, जैसे किसी की शर्ट है, कुर्ता है, पजामा है या चद्दर है, जीन्स है, जो भी फटे हुए भी कपड़े हैं वो कृपया हमारे तक पहुँचाएँ जो हम उनको यूज़ कर सकें। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे और माध्यम बने हुए थे किस तरीके से जो ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं इन कपड़ों से जो है रुई बनाने का काम किया जाएगा और रुई बनाने के बाद इन कपड़ों को जो है लोगों के घरों से इकट्ठा किया जाएगा। जिस तरीके से ये कपड़े कुछ लोगों के तन ढकने का काम करते थे, लेकिन मुझे जो ये आइडिया है बहुत यूनिक लगा है कि कपड़ों के साथ साथ उनको गद्दे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, गद्दे जो है लोगों के जरूरतमंद लोगों के पास तक प्रोवाइड किया जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ किस प्रकार से आप लोग करते हैं ये कार्य? मैम, जैसे कि गंदे कपड़े भी आते हैं तो हर प्रकार के कपड़े इसमें चल जाएंगे? हाँ, जैसे जो भी वेस्टेज है घर पे, जो और किसी काम में यूज़ तो हो नहीं सकते, अब कई कपड़े होते हैं जैसे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ के नहीं रहते, या किसी का कलर फेड हो जाता है तो वो भी यूज़ के नहीं रहते। तो जैसे हमारे प्रोमिला बख्शी मैम हैं जो अध्यक्ष हैं हमारे इसके ईशान फाउंडेशन के, तो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और हमें यही है कि इनका अच्छे से यूज़ हो सके। तो इनका जो मेन यूज़ है वो यही हो सकता है सबसे ज़्यादा कि गरीबों को हम गद्दे बना के दान दे सकें। कहीं ना कहीं आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी देख रहे हैं। मैम, इनसे रोजगार भी कुछ उत्पन्न किया जाएगा? जो बहन है, जो हमारी माताएं हैं जिनको पैसों की जरूरत पड़ती है समय समय अभी हमारा रोजगार का तो हम करेंगे जैसे भी होगा, जिस तरह जिस भी उसमें हम कदम में आगे बढ़ते रहेंगे, हम ये काम करते रहेंगे। बाकी हमने जिसको भी मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हमें बस सिर्फ कपड़े धुले हुए चाहिए, चाहे वो जितने मर्जी फटे हुए हों, मगर हमें धुले हुए चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखा रहे थे कि महिलाएं हैं जो घर के समय निकालकर जो है आज समाज में कुछ करने की आबरू रखती हैं और आबरू के साथ साथ कुछ करने का जज्बा भी ये रखती हैं। महिलाएं हैं जो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक आइडिया जो है ईशान फाउंडेशन से निकाला गया। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से प्रोमिला जी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि प्रोमिला जी ने बहुत अच्छा सोचा ही है और इसके साथ हमें भी, बहनों को भी जोड़ा, हमें भी मौका मिला समाज में सेवा करने का। ये बहुत अच्छा एक कदम है। जी, और जी,
मैम, जिस तरह से आपके हस्बैंड देश के लिए शहीद हुए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो है प्राण न्यौछावर कर दिए थे और आज आप एक सशक्त नारी उभरती हुई नजर आ रही हैं, अपने आप को जो है अपने आप को स्टेबल करती हुई नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसी औरतों को और भी रोजगार मिल पाएगा अगर इस तरह की मुहिम चालू की जाएगी? हाँ, मैं सोचती हूँ कि बहुत आगे तरक्की करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। जैसे मेरे पति ने देश के लिए सेवा की, शहीद हुए, वैसे हम भी अब समाज में काम करेंगे। 21 साल बाद मुझे भी ये मौका मिला प्रमिला जी के साथ जुड़ के। अभी इन्होंने पिछले साल मेरे पति की यहाँ स्कूल में प्रतिमा लगवाई है। हाँ जी, अनावरण भी कराया था, तो इसलिए ये कंवरपाल जी हाँ आए थे और ये ऐसे ही सामाजिक काम करती रहती हैं। अब हमें भी जोड़ा है तो हम इनके साथ साथ चलेंगे, जैसा ये कहेंगी वैसा करेंगे और इससे जो और हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि शहीद की वीरांगनाएं भी इसमें जो काम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। वो महिलाएं हैं जो सुबह से शाम घर का काम भी करती हैं और काम के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचती हैं और सोचने के साथ साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम। मैम, सुनने में आया था प्रोमिला जी, कोरोना के काल में आपने बहनों के साथ मिलकर जो है 60-70 हज़ार मास्क भी बनाए, खुद बांटे भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में भी? बस कोरोना काल में पूरे मेरे जो ज़िला है यमुनानगर, सभी बहनों ने हमारा साथ दिया था और हमने सभी के साथ मिलकर मास्क बनाए थे जो हमने फ्री दिए थे सभी को। तो ये देख सकते हैं आप, जज्बा है और जज्बा एक औरत में ही होता है। मैं कहना चाहूँगा एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का सदैव हाथ पड़ा रहता है और ये औरत आज अकेले निकल पड़ी है, इस फाउंडेशन की नींव बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है समाज में एक संदेश जरूर दे रही हैं और लोगों को भी इससे सीखने को मिलेगा कि जो कपड़े आपके लिए कहीं ना कहीं खराब थे, आपके लिए कहीं ना कहीं बिना यूसेज के थे, लेकिन किसी का वो तन ढकने का काम इस शीतकालीन सत्र में जरूर कर सकते हैं। उस समय को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN24 परिवार के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से और यहाँ पर आप महिलाओं का ये समूह देख सकते हैं और आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये जो पुराने कपड़े हैं इनको इकट्ठा किया जा रहा है। क्या कुछ ये करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ ये महिलाएं हैं जो पुराने कपड़े, जो आप कपड़े एक बार पहनना बंद कर देते हैं, जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, कई लोग उन कपड़ों को तो बर्तन वालों को दे देते हैं जिससे नए बर्तन खरीदे जाते हैं, कई लोग ये कपड़े जरूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन आज जो है इन महिलाओं के द्वारा एक नया जो है तरीका अपनाया गया। जिस तरीके से ठंड बहुत बढ़ रही है तो उनका ये कहना है कि ये महिलाएं इन कपड़ों से रुई बनाने का जो काम करेंगी और रुई बनाने के बाद इनके जो गद्दे होंगे वो जरूरतमंद को दिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोमिला जी, उनसे बातचीत करेंगे। कि नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, किस तरह से आप लोग ये जो पुराने कपड़े इकट्ठे कर कर लोगों को गर्मास का एहसास दिलवाएंगे? ठंड बहुत ज़्यादा है, शीत ऋतु का आगमन होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोमिला जी? बस हमने यही सोचा कि जैसे जब ठंड बढ़ जाती है जी, तो लोगों के घरों में गद्दे नहीं होते हैं, जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, गद्दे नहीं होते हैं, तो हमने फिर ये पुराने कपड़े सोचा कि इकट्ठे कर कर और उनकी रुई बनाकर, अब हमारी जो बहनें हैं यहाँ से ये बटन तोड़ रही हैं, किसी में अगर कोई जिप लगी हुई है वो जिप निकाल रही हैं, तो उसको हम रुई बनाकर गद्दों में भरवाकर गरीब लोगों को चिन्हित करके देंगे। प्रोमिला जी, एक बात मैंने सुनी थी कि लोग तो कपड़े ही दान में दिया करते थे, लेकिन ये जो गद्दों का जो आइडिया है बहुत यूनिक लगा, बहुत नया लगा, क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ से सोच उत्पन्न हुई इस प्रकार की आपके अंदर? मेरी सोच यही हुई कि मेरे घर में भी काफ़ी कपड़े होते थे जी, तो मैं भी काफ़ी कपड़े इकट्ठे करते हुए, या कभी मैंने आज तक वैसे बर्तन तो नहीं लिए हैं, जब मैं लोगों को देखती थी कि उसके बर्तन ले रही हैं या मतलब लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इसकी रुई बनवाकर इनको पिंजवाकर उसके गद्दे भरवाकर हम यूज़ करें जी, लोगों को दें जी। मैम, लोगों तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तमाम लोगों के घर में कपड़े तो पुराने हो ही जाते हैं, किसी जरूरतमंद के वो काम कपड़े आए, उसका तन ढकने के साथ साथ उसके जो गद्दे का काम कर पाए, क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रोमिला जी? मैं यही कहना चाहूँगी अपने बहनों से, भाइयों से, जितने भी लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं या समाज में और भी लोग जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी घर में जो भी वेस्टेज कपड़े हैं, जैसे किसी की शर्ट है, कुर्ता है, पजामा है या चद्दर है, जीन्स है, जो भी फटे हुए भी कपड़े हैं वो कृपया हमारे तक पहुँचाएँ।
जो हम उनको यूज़ कर सकें। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे और माध्यम बने हुए थे किस तरीके से जो ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं इन कपड़ों से जो है रुई बनाने का काम किया जाएगा और रुई बनाने के बाद इन कपड़ों को जो है लोगों के घरों से इकट्ठा किया जाएगा। जिस तरीके से ये कपड़े कुछ लोगों के तन ढकने का काम करते थे, लेकिन मुझे जो ये आइडिया है बहुत यूनिक लगा है कि कपड़ों के साथ साथ उनको गद्दे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। गद्दे जो है लोगों के जरूरतमंद लोगों के पास तक प्रोवाइड किया जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ किस प्रकार से आप लोग करते हैं ये कार्य? मैम जैसे कि गंदे कपड़े भी आते हैं तो हर प्रकार के कपड़े इसमें चल जाएंगे? हाँ, जैसे जो भी वेस्टेज है घर पे, जो और किसी काम में यूज़ तो हो नहीं सकते, अब कई कपड़े होते हैं जैसे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ के नहीं रहते, या किसी का कलर फेट हो जाता है तो वो भी यूज़ के नहीं रहते। तो जैसे हमारे प्रमला बख्शी मैम हैं जो अध्यक्ष हैं हमारे इसके ईशान फाउंडेशन के, तो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और हमें यही है कि इनका अच्छे से यूज़ हो सके। तो इनका जो मेन यूज़ है वो यही हो सकता है सबसे ज़्यादा कि गरीबों को हम गद्दे बना के दान दे सकें। कहीं ना कहीं आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी देख रहे हैं मैम, इनसे रोजगार भी कुछ उत्पन्न किया जाएगा? जो बहन है, जो हमारी माताएं हैं जिनको पैसों की जरूरत पड़ती है समय समय अभी हमारा रोजगार का तो हम करेंगे जैसे भी होगा, जिस तरह जिस भी उसमें हम कदम में आगे बढ़ते रहेंगे, हम ये काम करते रहेंगे। बाकी हमने जिसको भी मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हमें बस सिर्फ कपड़े धुले हुए चाहिए, चाहे वो जितने मर्जी फटे हुए हों, मगर हमें धुले हुए चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखा रहे थे कि महिलाएं हैं जो घर के समय निकालकर जो है आज समाज में कुछ करने की आबरू रखती हैं और आबरू के साथ साथ कुछ करने का जज्बा भी ये रखती हैं। महिलाएं हैं जो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक आइडिया जो है ईशान फाउंडेशन से निकाला गया। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से प्रोमिला जी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि प्रोमिला जी ने बहुत अच्छा सोचा ही है और इसके साथ हमें भी, बहनों को भी जोड़ा, हमें भी मौका मिला समाज में सेवा करने का। ये बहुत अच्छा एक कदम है। जी और जी मैम, जिस तरह से आपके हस्बैंड देश के लिए शहीद हुए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो है प्राण न्यौछावर कर दिए थे और आज आप एक सशक्त नारी उभरती हुई नजर आ रही हैं, अपने आप को जो है अपने आप को स्टेबल करती हुई नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसी औरतों को और भी रोजगार मिल पाएगा अगर इस तरह की मुहिम चालू की जाएगी? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि बहुत आगे तरक्की करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। जैसे मेरे पति ने देश के लिए सेवा की, शहीद हुए, वैसे हम भी अब समाज में काम करेंगे। 21 साल बाद मुझे भी ये मौका मिला प्रमला जी के साथ जुड़ के। अभी इन्होंने पिछले साल मेरे पति की यहाँ स्कूल में प्रतिमा लगवाई है। हाँ जी, अनावरण भी कराया था, तो इसलिए ये कंवरपाल जी हाँ आए थे और ये ऐसे ही सामाजिक काम करती रहती हैं। अब हमें भी जोड़ा है तो हम इनके साथ साथ चलेंगे, जैसा ये कहेंगी वैसा करेंगे और इससे जो और हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि शहीद की वीरांगनाएं भी इसमें जो काम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। वो महिलाएं हैं जो सुबह से शाम घर का काम भी करती हैं और काम के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचती हैं और सोचने के साथ साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम। मैम, सुनने में आया था प्रोमिला जी, कोरोना के काल में आपने बहनों के साथ मिलकर जो है 60-70 हज़ार मास्क भी बनाए, खुद बांटे भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में भी? बस कोरोना काल में पूरे मेरे जो ज़िला है यमुनानगर, सभी बहनों ने हमारा साथ दिया था और हमने सभी के साथ मिलकर मास्क बनाए थे जो हमने फ्री दिए थे सभी को। तो ये देख सकते हैं आप, जज्बा है और जज्बा एक औरत में ही होता है। मैं कहना चाहूँगा एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का सदैव हाथ पड़ा रहता है और ये औरत आज अकेले निकल पड़ी है, इस फाउंडेशन की नींव बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है समाज में एक संदेश जरूर दे रही हैं और लोगों को भी इससे सीखने को मिलेगा कि जो कपड़े आपके लिए कहीं ना कहीं खराब थे, आपके लिए कहीं ना कहीं बिना यूसेज के थे, लेकिन किसी का वो तन ढकने का काम इस शीतकालीन सत्र में जरूर कर सकते हैं। हम उस समय को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए i24 परिवार के साथ। नमस्कार।